अगर आप एक सीरियस बिजनेस ओनर और एक बहुत बढ़िया ग्रेट सेल्स टीम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको ये 9 स्टेप्स दे रहा हूं जिसको लेकर आप अपनी जबरदस्त सेल्स की टीम खड़ी कर सकते हैं। इस 9 स्टेप्स में सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा सेल्स के गोल सेट कैसे करे जाते हैं। उसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए आपके जो सेल्स का आदमी है उसे क्या क्या टास्क आने चाहिए, उसके पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए, और उसके बाद अगर उसके पास वो वाली स्किल नहीं है तो आपको उसका ट्रेनिंग सिस्टम कैसे सेट करना है, और जब आपने इसे सिखा लिया तो लीड्स को मैनेज कैसे करोगे, सेल्स कोऑर्डिनेटर का क्या रोल होता है, डेली मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा बढ़िया अपने गोल्स अचीव करने के लिए, उसके बाद आपके डेली सेल्स का ट्रैकिंग सिस्टम कैसे बनाओगे और सेल्स का सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाओगे। ये 9 स्टेप्स में आपको ये वाली चीज बताऊंगा कि आप लोगों को टॉप क्लास सेल्स टीम बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है उसे कहते हैं सेल्स के गोल। आपने देखा होगा सेल्स के गोल जो होते हैं लोग हमेशा टारगेट से डिफाइन करते हैं, भाई तू मेरी 5 सेल कर दे, 10 सेल कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 टारगेट्स होने चाहिए आपके सेल के। जो पहला टारगेट होता है उसे कहते हैं रिजल्ट गोल्स, मतलब कि क्या रिजल्ट चाहते हो आप। जैसे आपने अपने सेल्स वाले से कहा भाई तू 5 सेल क्लोज कर दे मेरी महीने की, ये हुआ आपका रिजल्ट गोल। और जो दूसरा गोल होता है उसे कहते हैं प्रोसेस गोल। प्रोसेस गोल का मतलब ये वो गोल्स होते हैं जिन्हें अगर ये डेली लेवल पे फॉलो करेगा तो ये अपने मेन गोल को पा लेगा। इसलिए ये सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो गोल सेट करके दिए हैं वो गोल ये है कि भाई हमारा जो सेल्स वाला है वो 3 नई मीटिंग करे, डेली सेल्स प्लान बनाए ताकि उसे पता हो क्या करना, और डेली सेल्स की मीटिंग अटेंड करेगा हमारे सेल्स कोऑर्डिनेटर के साथ ताकि हम पूरी लीड्स का हिसाब रख सकें। ये पहली चीज है जो आपको करनी होगी, सेल्स के गोल सेट करने होंगे। स्टेप नंबर 2, जब आपने गोल सेट कर लिया उसके बाद आप जाते हो सेकंड स्टेप पे जो बहुत जरूरी होता है और इसे कहते हैं टास्क लिस्ट। इसका मतलब ये वो लिस्ट है जो आपके सेल्स वाले के पास होनी चाहिए, जो आपके सेल्स वाले को काम करना है आपके गोल अचीव करने के लिए। तो यहाँ पे आप वो सारे कार्य लिखते हो जो आपके सेल्स वाले को करने होते हैं अगर वो सक्सेसफुल आपके सेल्स के गोल को पाना चाहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उसे कस्टमर को क्वालिफाई करना आना चाहिए, उसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट लेनी है, उसे कस्टमर को प्रपोजल क्रिएट करके देना है, कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को मैनेज करना है, नेगोशिएट करना है, उसे सेल्स करनी है, फॉलो करना अगर क्लोजर नहीं हुआ, नर्चर करना है, अपने सेल्स के डे को प्लान करना है, अगर आपके यहाँ कोई सीआरएम का टूल है तो सीआरएम को अपडेट करना और डेली सेल्स रिपोर्ट भेजनी है। तो आपने यहाँ पे सारे के सारे कार्य लिख लिए, काम लिख लिए जो आपके सेल्स वाले को करने हैं अगर वो अपने गोल अचीव करना चाहता है। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2। उसके बाद आप स्टेप नंबर 3 पे मूव करते हो और ये जो चीज होती है यह है स्किल मैप। मतलब आपके सेल्स के गोल को अचीव करने के लिए आपके सेल्स वाले को जो कार्य करने होते हैं उन कार्य में आपका सेल्स वाला पूरी तरीके से सक्षम होना चाहिए। तो ये आपको जो दिख रहा है ये स्किल मैप कि आपके सेल्स वाले के पास क्या स्किल होनी चाहिए वो वाले काम कर लेने के लिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे बिजनेस ओनर सबसे ज्यादा चीजें इग्नोर करता है। वो ये कहता है मेरा सेल्स का आदमी बढ़िया नहीं है, मेरा सेल्स का आदमी बढ़िया नहीं कर रहा, लेकिन इससे आपकी कोई मदद होगी नहीं। आपकी मदद तब होगी जब आप आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करके ये वाली चीज बता पाओगे एग्जैक्टली आपके सेल्स वाले की क्या दिक्कत है, क्योंकि सेल्स वाले की जो दिक्कत है वो उसके स्किल में है। सेल्स वाला खराब आदमी नहीं है, आपको उसको देख के ये वाली चीज समझानी पड़ेगी भाई ये स्किल तुम्हें चाहिए और ये स्किल तुम्हारे पास नहीं हो। तो इस वाली चीज के लिए आपको स्किल मैप बनाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने सेल्स वाले की स्किल को यहाँ पे 3 पार्ट्स में बांटा है, टेक्निकल स्किल्स, सेल्स स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। तो आपने ये कहा कि भाई मेरा सेल्स वाला जो आदमी है जिसे मैं काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे कस्टमर को क्वालिफाई करना आना चाहिए, उसे रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। तो आप ये स्किल है जो आपके सेल्स वाले के पास होनी चाहिए। हमने मान लिया कि आपके सेल्स वाला ऑब्जेक्शंस मैनेज नहीं कर पाता, मान लेते, और आपका सेल्स वाला कस्टमर को क्वालिफाई नहीं करता। ये 2 चीजें मान लीजिए आपके सेल्स वाले में कमी है। इस स्किल मैप से आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हो और इसे कहते हैं ट्रेनिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम होता है ये मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के यहाँ देखा लुप्त होता है, ये होता ही नहीं। और ये वो चीज है जिससे आपकी सेल्स की टीम स्केल हो। इस ट्रेनिंग सिस्टम में हम लोगों ने आपको इस स्टेप को अपने पुराने स्टेप से जोड़ना पड़ेगा। हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमारा जो सेल्स पर्सन है उसे क्वालिफाई करने में और ऑब्जेक्शंस मैनेज करने में दिक्कत है। हम लोग उसके हिसाब से ट्रेनिंग बनाएंगे। और मैंने देखा बिजनेस ओनर जो है वो ट्रेनिंग का कभी भी ट्रेनिंग करिकुलम या स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ऐसी मुंह जबानी सिखा देते हैं, उससे फायदा नहीं होगा। इसके 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। सबसे पहले ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। भाई हमें अपने जो सेल्स पर्सन है उसे क्वालिफाई करना सिखाना है, कस्टमर को ऑब्जेक्शन को मैनेज करना सिखाना। और इस वाली चीज का हम ट्रेनिंग करेंगे और असेसमेंट करेंगे। तो ट्रेनिंग में हम उसे सिखाएंगे, अगर हम उसे क्वालिफाई कस्टमर सिखा रहे हैं कि हमारा आइडियल कस्टमर कौन है और हमारी क्वालिफिकेशन की क्वेश्चन है। फिर हम ये वाली चीज सिखाएंगे कि भाई अगर उसे ऑब्जेक्शंस मैनेज करने कौन कौन से मैनेज करने आने चाहिए ऑब्जेक्शन, जैसे प्राइस ऑब्जेक्शन, डेली ऑब्जेक्शन, ट्रस्ट ऑब्जेक्शन। ये सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं जो हमारे सेल्स के दौरान आते हैं। और जब हमने उसे ये वाली चीज सिखा ली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपसे नहीं छूटनी चाहिए, वो है उसका असेसमेंट कि भाई हमने इसे पास कर दिया कि नहीं पास कर दिया। क्योंकि जब तक आप ये टेस्ट नहीं करोगे तब तो आपको पता नहीं लगेगा कि सेल्स वाला ये वाली चीज सीखा कि नहीं। ये बहुत बड़ा मिसिंग स्टेप होता है। ना तो ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर होता है, ना हमारे पास असेसमेंट होता है कि हमारा जो सेल्स का लड़का वो कैसा कर रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्रेट सेल्स टीम बनाने के लिए। अगर आपके यहाँ मिसिंग है तो इस चीज पर जरूर 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 काम करें। जब आपने ये ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया इसका मतलब यहां तक आपने अपने सेल्स वाले को तैयार किया। अब आप जाते हो अपने नेक्स्ट स्टेप जिसे कहते हैं लीड मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों के लिए मैंने एक ऑटो पायलट की ट्रेनिंग भी बना रखी है 45 मिनट्स की। अगर आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे लेकर जाना चाहते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका मतलब आपकी सेल्स वाला जितने लोगों से मिल रहा है, आपके पास जितनी लीड आ रही है सारी की सारी आपके पास स्टोर होनी चाहिए किसी जगह पे, ताकि आप हर लीड का हिसाब ले सको। आप इतनी मुश्किल से सारी लीड्स लेके आते हो और क्या होता है, लीडों का कोई हिसाब ही नहीं होता, लीड लीकेज होती है।
आप सेल्स वाले से पूछोगे इससे क्या हुआ, वो कहता है मुझे पता ही नहीं। आपने सेल्स वाले से भाई इससे बात कर लेना, वो भूल गया। सेल्स वाले से कस्टमर ने कहा कि यार कल मुझसे बात करना, सेल्स वाले ने बात ही नहीं करी। सो इन सारी चीजों का जो उपचार होता है उसके लिए आपको अपने लीड मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसमें 2 मेन चीजें, हर लीड स्टोर होगी और आपके पास हर लीड का हिसाब होना चाहिए। सो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 5 जिस पे आप काम करते हो। उसके बाद जब आप ये वाली चीज कर देते हो, अब ये जो सिस्टम है इसको चलाने के लिए आपको एक आदमी चाहिए और ये सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसे कहते हैं सेट ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटर। ये वो व्यक्ति होता है आपकी कंपनी में जिसकी जिम्मेदारी होती है हर लीड को मैनेज करने की। क्योंकि इस वाली चीज को समझिए, आपका जो सेल्स वाला है वो जंग कर रहा है, वो रोज सेल्स कर रहा है, नए आदमी से बात करता जा रहा है, पुराने को भूलता जा रहा है। तो वो कौन आदमी है जो इस वाली चीज को देख रहा है कि भाई पुराने लोग हमारे ना छूटे, और सेल्स वाले हर आदमी से तो सीरियस रहे हर आदमी के बारे में, क्योंकि सेल्स वालों को नई लीड मिलती जा रही है, वो पुरानी छोड़ते चल रहे हैं। सेल्स कोऑर्डिनेटर वो व्यक्ति होती है जिसका सिर्फ 2 मकसद होते हैं आपकी कंपनी में। एक तो हर लीड का हिसाब लेना और दूसरी चीज हर लीड को धक्का मारना। तो ये वो होती है जो सेल्स वालों के साथ रोज मीटिंग करती है, उससे पूछती है भाई इस लीड का क्या हुआ, उस लीड का क्या हुआ, इसे तुम फॉलो अप करने वाले थे, और सारे कमेंट्स और इस ये जो आपने लीड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है इसको पूरी तरीके से अपडेट रखती है। आप अगर ये वाले आदमी को अपनी कंपनी में सेट नहीं कर रहे हो, ये डेडिकेटेड रोल होता है जो सेल नहीं करता, सिर्फ यही काम करता है। अगर आपने ये सेट नहीं किया तो भूल जाओ, आपका सेल्स का प्रोसेस सेट नहीं है। उसके बाद आप जाते हो नेक्स्ट चीज पे। जब आपने सेल्स कोऑर्डिनेटर सेट कर दिया, सब अब आपका आता है 7वां सिस्टम जिसमें आप बात करते हो डेली सेल्स मीटिंग की। इसका मतलब आपके पास रोज डेली सेल्स मीटिंग होनी चाहिए। आइडियली आपके सेल्स कोऑर्डिनेटर या आपके सेल्स वालों के साथ करता है और पूछता है और हर लीड का हिसाब लेता है और सिस्टम को अपडेट करता है ताकि आपकी एक भी लीड नहीं छूट रही है। ये आपके यहाँ कल्चर होना चाहिए अगर आप ग्रेट सेल्स टीम बनाना चाहते हो। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, और ये होता है सेल्स का डेली ट्रैकिंग सिस्टम। आपको बताता हूं, अब तक आपने जो भी काम करा वो सारा हवा में है अगर आप जो आपका सेल्स वाला उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर रहे। और उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जो काम है वो सेल्स कोऑर्डिनेटर का होगा। जब वो मीटिंग के दौरान करेगी उसके बाद ये वाली उसकी ट्रैकिंग होगी, क्योंकि अगर आपने उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं दी, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं ली, आपकी सारी की सारी चीजें बेकार हैं। आपको उसकी परफॉर्मेंस को उसकी सैलरी के साथ जोड़ना होगा। तो यहाँ पे आपका जो डेली ट्रैकिंग सिस्टम होता है उसमें आप देखेंगे, हमने शुरू में गोल्स बनाए थे सेल्स के, आपका डेली ट्रैकिंग सिस्टम इसके ऊपर बेस होता है। तो जिसमें हमने कहा था कि भाई आपका सेल्स वाला 5 सेल्स करेगा पर डे, उसके बाद उसे 3 मीटिंग करनी है और उसे डेली अपना सेल्स प्लान जो है वो सबमिट करना है इस वाली चीज को करने के लिए। सो आप देखेंगे मैंने जितनी चीज, एक छोटा सा आपको एक ट्रैकर दिखाया, इसमें मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ। आपकी जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है वो इस वाले डेटा को बन देगी। भाई डेट 1 पे सुमित की अगर बात करें, सो डेट 1 पे इसने कितनी सेल करी, मान लीजिए 1 करी, तो यहाँ पे वो डाल देगी 1। इसने कितनी मीटिंग करी, 2 मीटिंग करी, क्या इसने डेली प्लान सबमिट किया, हाँ किया, यस। डेट 2 पे इसकी 0 सेल हुई, इसने 3 मीटिंग करी, क्या इसने प्लान सबमिट किया, यस। इसकी 0 सेल हुई, इसने 2 मीटिंग करी, इसने प्लान सबमिट किया, 0। सो आप देखेंगे इस तरीके से आप अपने सेल्स वाले की पूरी तरीके से परफॉर्मेंस निकाल सकते हो और ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप अपनी सेल्स को आगे बढ़ाना चाहते हो। ये वाला जो डेली ट्रैकिंग सिस्टम है ये आपके सेल्स के ग्रेट सिस्टम का 8वां पार्ट। और उसके बाद आता है आपका 9th पार्ट, और ये वाला जो सिस्टम होता है मिसिंग होता है, ये होता है सेल्स सपोर्ट का सिस्टम। आपकी सेल्स टीम को सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं आपके सेल्स सपोर्ट सिस्टम में। पहला, उन्हें रीट्रेन करना, ये आइडेंटिफाई करना कि आपके कौन कौन से सेल्स पर्सन है जो वीक, और उसके बाद उन्हें रीट्रेन करना ताकि आप उन्हें बेटर बना सको। और अगर वो बढ़िया नहीं है तो आपके पास बहुत तगड़ा हायरिंग का सिस्टम होना चाहिए, फटाफट सेल्स के लोगों को हायर करने का और ट्रेन करने का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला। अब आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूँ कि भैया अगर आप बढ़िया टीम बनाना चाहते हो, सेल्स वाली चीजें बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, तो ये वाले स्टेप्स आपको लेने होंगे। अगर आपके इनमें से कोई भी स्टेप मिसिंग है तो आप ये चाह रहे हो कि आपकी ग्रेट सेल्स टीम बन जाए तो वो होगे नहीं। आप इस वीडियो को लौट के रिपीट करके देख सकते हो। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे गाइड दिखाई है, इस वाली गाइड को मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिया। आप उस वाली चीज को पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरी गाइड यहाँ पे मिल जाएगी इस वाली चीज की। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करिए और इससे काम जरूर करिएगा, और इसे प्लीज 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 लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।